संध्या, मीत, अमृत आंटी जी एंड ऑल सब दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। तो आज हम वृंदावन, कल हमने लोहड़ी भी सेलिब्रेट की एंड विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सीखी कल। और कल हम लोगों ने इवन किसी का चैनलाइजिंग हुआ था, तो वो महाभारत से चैनलाइज्ड हुआ और बहुत ही प्यारी एनर्जीज थी। हमने बहुत भारत को हील किया, बहुत एक अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमने पूरे भारत को हील किया। बल्कि हमने ये भी देखा कि जो हमारा भारत है वो सेफ है, लेकिन आसपास बॉर्डर में बहुत सारा चल रहा है हलचल, तो उसको बहुत सारा हीलिंग किया। और 1947 की जो सोल्स थी उनको बहुत सारा हीलिंग सेंड किया। बहुत अमेजिंग था कल का। और सर के टॉपिक्स बहुत डिफरेंट है इस बार, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और जो लोग अभी इस एंजॉयमेंट को या कह लीजिए इस नॉलेज को नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए अगला मौका और भी है। वी हैव नेक्स्ट रिट्रीट इन शिरडी, दैट इज इन 2 फरवरी टू 6 फरवरी। जो आना चाहते हैं तो अपने आप को जरूर एनरोल कीजिएगा। और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉक विद एयर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके ऊपर पहले बात करेंगे। हम पहले थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को सेंटर करेंगे। लेट्स सेंटर योर एनर्जी, एवरीवन क्लोज योर आईज। आंखें बंद करेंगे, श्वासों पर ध्यान। अपनी ब्रेथ से जुड़ते जाएंगे। श्वासों के साथ गहरे उतरते जाएं। दम से रिलैक्स होते जाएं। सेंटर योरसेल्फ। जो भी थॉट्स, जो भी विचार में हम उलझे हुए हैं, या कोई भी कार्यक्रम में हम उलझे हुए हैं, अभी भी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, वहां सब से अपनी ऊर्जा को वापस बुलाएंगे। एंड सेंटर योरसेल्फ। जितना अपनी ब्रेथ से जुड़ते जाएंगे, उतना आप रिलैक्स होते जाएंगे। आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनता जाएगा। इंटेंशन डालेंगे जितने भी मेरे ऑरा में जो भी, अगर कोई भी ड्रेन कॉर्ड्स हैं, उनको मैं कट करती हूँ। कट कट कट।
अपने सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, साईं, जीसस, कृष्ण, the energies of Vrindavan, Radha Krishna, Ganesh, Hanumanji, angels and archangels, जितने भी समस्त गोपियां हैं उनका आवाहन करें। काउ, डॉल्फिन, सबकी एनर्जीज का आवाहन करें। माँ तुलसी, मदर मेरी, मैरी मैगडलीन, all the 33 crore Devi Devta, Rishis, Munis, सबका आवाहन करें। आज के लिए गाइडेंस मांगेंगे, नॉलेज मांगेंगे, हीलिंग। We are open up to receive knowledge, guidance, healing. और जो भी हमारे हाईएस्ट बेस्ट के लिए है, we are open up to receive. धीरे धीरे वापिस आएंगे, अपनी चेतना को वापिस अपनी बॉडी में वापिस लेकर आएंगे। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक, टॉक विद एयर। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसका मतलब? व्हाट डू यू मीन? कैसे क्या होगा ये, मतलब आपको क्या लगता है टॉक विद एयर? कोई भी नहीं? चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोगों को समझाया है। कहते हैं कि जो एयर है वहां पे बहुत सारे जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं। पूरी एयर में छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको जब हम ब्रीथ करते हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट वो स्वेलो हो जाते हैं, ठीक है, हमको उनको अंदर ले लेते हैं। लेकिन वो जीव जो है अब वो चले गए, लेकिन उनसे हमने फॉरगिवनेस तो किया नहीं ना, हमने किया ही नहीं। और हमें भी नहीं पता कि वो कब हमारे खाने में या पानी में या हवा में कैसे हमारे अंदर जाते जा रहे हैं और कितने ही जा रहे हैं। और ये एक बात तो ये बोला, और सर ने बोला कि यही कारण था। अब देखिए जो कोरोना आया, अभी सबके लंग्स इफेक्ट हुए, मोस्ट ऑफ द लंग्स वर इफेक्टेड। द रीजन वाज कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुआ है, मतलब उनसे फॉरगिवनेस नहीं हुआ हमारा, मतलब कुछ तो ऐसा किया है, बिकॉज हम ऐसे करे जा रहे हैं और उनसे फॉरगिवनेस भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ तो करेंगे, कर्मा तो हम बैक आएगा ही आएगा, राइट। और सर ने ये बोला, और सेकंड बोला कि हमारी जो सोच है
अब हम कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम हर समय अच्छा सोचते हैं, बट आपको पता है कि हमारा एक एक थॉट ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रहता है। अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, सपोज हम पृथ्वी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या किसी सपोज किसी मिनिस्टर के बारे में ऐसे सोचो, ब्ला ब्ला वो ऐसे करता है, वो ऐसे गवर्नमेंट के बारे में ऐसे, मतलब हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट ही कर रहे हैं ना। तो ऐसे हम कितने दिन में सोचिए हम थॉट्स लेके आ रहते हैं। हम, मैं तो अपनी अकेले की बात करूं, सोचिए पूरी दुनिया में मिलाइए लोग हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली हम वो वाली वाइब्रेशंस एयर में भेजते जा रहे हैं, और एयर क्या हो रही है, पल्यूट हो रही है। दैट्स वाई हम लोगों को सबसे ज्यादा लंग्स पे इफेक्टिव हो रहा है। मतलब वो इतना इफेक्ट होता है हमारे लंग्स के ऊपर कि वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ। मतलब अभी देखिए कोरोना में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके 70% लंग्स बिल्कुल डैमेज, और वो जी नहीं पाए। मतलब मैंने जिसको सुना लंग्स डैमेज हो गए जी, और अभी भी मैं ऐसी सुन रही हूँ कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, लंग्स डैमेज हो गए जी। अरे कैसे लंग्स डैमेज हो गए? और मतलब कितना कुछ है, मतलब देख, हमने कहीं ना कहीं, सर ने बोला कि हमने कहीं ना कहीं एयर को पल्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब उसको सुधारने का भी काम हमारा है। कहीं ना कहीं अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करेंगे। आज हमने जो एनर्जी, जो एक डार्क एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी पूरी वायुमंडल में फैलाई हुई है, उसको कहीं ना कहीं अब एनर्जी को ट्रांसमिट करने का टाइम आ गया है। और जो भी जीव हमने मतलब लिए हैं अंदर, अपने अंदर, उनसे फॉरगिवनेस करने का टाइम आ गया है। अब हमें एयर के ऊपर बहुत, एयर एलिमेंट से ऐसे कहेंगे कि बहुत सारा फॉरगिवनेस करना पड़ेगा कि हमने ऐसे किया, ये हमारी गलती थी। तो आज हम इसी के ऊपर करेंगे अपनी, जो एक एयर एलिमेंट है उसको, उससे जुड़ेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, उससे फॉरगिवनेस करेंगे, और अपने लंग्स में बहुत सारा हीलिंग लेंगे। और जो भी थॉट्स हमने इधर उधर फेंके हुए हैं बाय डिफॉल्ट, जो हमें भी नहीं पता था कि इससे भी एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको हम क्लियर करेंगे आज थॉट्स को। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद करेंगे, एवरीवन क्लोज योर आईज। श्वासों पर ध्यान। अपनी श्वासों से के साथ जुड़ते जाएं। श्वास देखिए अपने श्वासों को। जैसे ही आप इनहेल करते हो, श्वास सीधा माँ धरती तक जाते हो। और जैसे ही आप एक्सहेल करते हो, तो श्वास सीधा ऊपर, द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर, द शिव से मिलते हो। एक पिलर ऑफ लाइट बनता हो। ऑरा को एक्सपैंड करेंगे। देखेंगे जैसे आपके ही अंदर से रिंग्स बाहर की ओर निकलती हैं, छोटे छोटे बबल्स बाहर की ओर निकलते हुए रिंग्स की तरह। आपका ऑरा एक्सपैंड होता जा रहा है।
जो भी हमारे ऑरा में है सब क्लियर होता है। मास्टर्स हमारे ऑरा की एनर्जीज को क्लियर करते हैं। सभी तरह के थॉट्स जो भी सरफेस पे है सब क्लियर करते हैं। हमारी दिव्य दृष्टि खुलती हुई ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर आएंगे। देखेंगे वहां पर लाइट, बहुत लाइट आपकी थर्ड आई के ऊपर अंदर तक लाइट जाती जा रही है। बहुत सारी चीजें मे बी विजुअलाइज, कईयों को सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है। Still some are indulged with the thoughts. रिलीज कर दें। ध्यान अपना थर्ड आई पर लेकर आए। जितना गहरा ध्यान उतना ही सेल्फ रियलाइजेशन, उतना ही आपको एक्सपीरियंस फील होगा। जो भी हमारे इस थर्ड आई में जो भी प्रकाश आता जा रहा है उसको पूरा बॉडी में फैलने दें। देखिए पूरा प्रकाश आपके फॉरहेड में फैलता हुआ, पूरा हेड वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन वाइट प्रकाश है। आईज में, ईयर्स में, धीरे धीरे प्रकाश आपके पूरे चीक्स में, लिप्स में, चिन, नेक, पूरा शोल्डर, आर्म्स, एक एक वर्टिब्रे, पूरा चेस्ट में, रिब्स में, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आप पूरे दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हैं। ऑल द चक्रास, किडनी, लिवर, स्प्लीन, लोअर बैक एरिया, मिडल बैक, अपर बैक एरिया, सब दिव्य रोशनी से भरता जाए। पूरी लेग्स, नीज, काफ मसल, एंकल, पैर, टोस। देखिए अपने आप को पूरा दिव्य रोशनी से भरते हुए। Now it's time to focus on your lungs.
अपना ध्यान अपने लंग्स के ऊपर लेकर आएंगे। Breathe in, breathe out through your lungs. Now it's time to fill our lungs with the light. जैसे ही मैं breathe in बोलूंगी, आप श्वास लेंगे, जो श्वास लेंगे, hold it and then breathe out. वो श्वास नहीं, आप लाइट लोगे. Breathe in light, hold 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, slowly breathe out all the toxic, dark, dense energy. फिर से करेंगे. Breathe in light, hold 1, 2, 3, 4, 5. And slowly, slowly breathe out all the toxic and dark, dense energy. Breathe in light, hold 1, 2, 3, 4, 5. Slowly, slowly release all the toxic. Breathe in light. Hold. Slowly, slowly breathe out. Breathe in light. Hold. Slowly, slowly breathe out. You release all the toxin, dark, dense energies. Your lungs are filled with beautiful golden light. लंग्स का एक एक पार्ट पूरी ऊर्जा से भरता हुआ. Feel that light. Now, focus on your heart chakra. Heart chakra. And its element is air element. आपके सामने बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हमने बाय डिफॉल्ट
तो गलती से अपने अंदर ले लिया है। दिल से उन सभी सूक्ष्म जीव को माफ करेंगे, उनसे माफी लेंगे। जाने अनजाने में मैंने गलती से कभी भी आपको मार दिया है, या आपको अपने खाने में या पानी में, तो कभी किसी और जरिए से मैंने आपको अपने अंदर ले लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस हर गलती के लिए मैं आप सब से बहुत सारा माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। उन सभी जीवों को जिनको भी हमने मारा है, देखिए वो सभी जीव लाइट में जाते हैं, लाइट में मर्ज होते हैं। सबको भेजते जाएं अपना लव, लाइट, प्यार, उनको बहुत सारा सेंड करें। अभी अपना ध्यान एयर पर लेकर आए, देखिए उस वायुमंडल में कितने सारे दुनिया भर के थॉट्स। देखिए एक काली सी चद्दर से ब्लैक क्लाउड्स पूरे वायुमंडल में। यही कारण है कि आज पॉल्यूशन ज्यादा है, यही कारण है कि हम फ्रेश एयर, प्योर एयर को नहीं ले पाते। पहले हमें ये थॉट्स की, जो हमारे ही वाइब्रेशंस हैं, हमने बाहर यूनिवर्स में सेंड किए हैं नेगेटिव, उनको हील करना है। जो भी ये क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड, सबको हील करना है। बहुत सारे सिंबल्स, जो करुणा के सिंबल्स जानते हैं, देखिए पूरे वायुमंडल में सिंबल्स फैलते हैं। जो सिंबल्स नहीं जानते, तो पूरे ओम के सिंबल्स, ओम देखिए पूरे वायुमंडल में फैलते हैं। जीसस का क्रॉस पूरे वायुमंडल में फैलते हैं।
साथ साथ इंटेंशन डालते जाएंगे। जो जो नेगेटिव थॉट्स की ऊर्जा मैंने वायुमंडल में भेजी है या किसी और ने, वो सभी की सभी ऊर्जा ट्रांसमिट इनटू प्योर लाइट। फिर से एक बार करेंगे। जो भी ऊर्जा, जो भी थॉट्स की ऊर्जा इस वायुमंडल को नेगेटिव बना रही है, एयर को दूषित कर रही है, तो सारी की सारी ऊर्जा, थॉट्स की ऊर्जा प्योर वाइट लाइट में कन्वर्ट होती हुई देखिए आसपास का वायुमंडल, सब ब्लैक क्लाउड उस प्योर वाइट लाइट में मर्ज होते हुए, ट्रांसमिट होते हुए देखिए अपने चारों ओर लाइट की ऊर्जा फैलती हुई बढ़ती जा रही है। वायुमंडल क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर होता जा रहा है। पूरा का पूरा वायुमंडल साफ होता है, स्वच्छ होता है। अभी अपने इंडिया के मैप को देखेंगे। आज बहुत सारा हीलिंग सिंबल्स अपने इंडिया और उसके आसपास जो भी हमारे बॉर्डर्स लगते हैं उन सब तक बहुत सारा हीलिंग लव लाइट पहुंचाएंगे। देखेंगे मिलियन ट्रिलियन सिंबल्स, लाइट, ओम के सिंबल्स, सारे के सारे सिंबल्स इंडिया के मैप के ऊपर, महाभारत के मैप के ऊपर उतरते हैं। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पूरे भारत में कोने कोने में सभी लाइट सिंबल्स जाते हैं। बहुत सारा हील करेंगे आज अपने भारत को, बहुत हीलिंग देंगे। देखिए मिलियन ट्रिलियन ओम के सिंबल्स, करुणा के सिंबल्स उतरते हुए मैप के ऊपर। जो भी वायु, जो भी थॉट्स की ऊर्जा कि क्लाउड्स भारत के ऊपर बने हुए हैं, वो सब उस दिव्य ऊर्जा में सिंबल्स में समाते हुए स्पेस बनता हुआ भारत की ऊर्जा पूरी तरह से क्लियर होती हुई, एयर प्योर होती हुई, हम सब का एयर एलिमेंट बैलेंस होता हुआ
more and more healing. बहुत healing. एक इंटेंशन डालेंगे, ये सभी सिंबल्स भारत के जो भी लोग हैं उनके थर्ड आई के ऊपर जाते हुए, उनका विजडम खुलता हुआ, उनकी सोच पॉजिटिव होती हुई, सभी सिंबल्स शेष नाग हमारे भारत की रक्षा करते हुए भारत बहुत ही ऊर्जा से भरता हुआ, सिंबल्स एक एक नुक्का कॉर्नर में पूरे सिंबल्स फैलते हुए पूरी तरह से जो भी वायुमंडल में जो भी है, all the pollution, all the negative thoughts की ऊर्जा और the dark dense ऊर्जा सब क्लियर होती, मिलियन ट्रिलियन सिंबल्स आज पूरे भारत को हील करते हुए, ऊर्जावान करते हुए, हम सभी अबंडेंस में आते हुए, स्पिरिचुअलिटी में आते हुए, a complete transformation महाभारत का हम सब की चेतना का विस्तार होता हुआ, जो भी लुप्त संस्कृति ज्ञान सब बाहर आते हुए, सबके डीएनए हील होते हुए, देखें अपने आप को जब हम सांस ले रहे हैं तो बहुत ही स्वच्छ साफ एयर हमारे अंदर जाती हुई, जैसे ही हमारे अंदर स्वच्छ एयर जाती है वैसे ही हमारे थॉट्स पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। देखिए अपने घर को, हमारे घर को आज बहुत सारा हीलिंग जाता हुआ, देखिए अपने कमरे को बहुत सारा हीलिंग, एक एक नुक्का कॉर्नर आपके घर का प्यूरिफाई होता हुआ, जो भी थॉट्स वहां पे स्टक हैं सब क्लियर होते हुए, एक एक रूम में दिव्य ऊर्जा फैलती हुई, देखिए अपने लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी, बाथरूम, किचन, स्टडी रूम, बैकयार्ड सब दिव्य रोशनी से भरता हुआ, वहां पे जमे हुए स्टक थॉट्स सब क्लियर होते, पूरा घर ऊर्जावान होता, घर के एक एक मेंबर की सोच पॉजिटिव होती हुई, कॉन्शियसनेस रेज होती हुई, हम सब एक शुद्ध वातावरण में रहते हुए, अबंस में रहते हुए,
Feel that purity of your heart. Feel the purity of air in your house, outside the house. सब खाली होता है, स्वच्छ होता है, जवान होता हुआ। महाभारत का, अपनी संस्कृति का, इस भूमि का, यहाँ के गुरुओं का, अपने एंसेस्टर्स का, यहाँ की रिवर्स का, माउंटेन्स का, ऋषियों मुनियों का, सबका दिल से धन्यवाद करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। आज आपने अपने आप को ही नहीं, पूरे भारत को, पूरे यूनिवर्स को हील किया। अपना खुद का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने अंदर लेकर आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने पूरे रूम के एनवायरनमेंट को फील करेंगे। सबका दिल से धन्यवाद करेंगे। माँ भारत का दिल से धन्यवाद करेंगे। एयर एलिमेंट का दिल से धन्यवाद करेंगे और आंखें खोलेंगे। Thank you, thank you, thank you, thank you everyone. Hope everyone is back. कल एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो अब मिलते हैं। कौन? अच्छा, पद्मा आंटी जी, आपने कुछ बोलना है? एक सेकेंड। हाँ जी आंटी, बताइए। आपका सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू आंटी जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डॉल्फिन का स्पिरिचुअलिटी से क्या संबंध है? आपने इन्वोक करते हैं कई बार। देखिए, एक्चुअली डॉल्फिन को आप कभी देखिए ना, डॉल्फिन देखा है। हाँ, डॉल्फिन जो होती है ना, ऑलवेज बहुत ही फ्रेंडली होती है। फ्रेंडली उनके पास जाओ ना तो बहुत प्यारी ऊर्जा होती है उनकी। तो इसलिए डॉल्फिन को मैं बोल देती हूँ ऐसे, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे पीकॉक किसी का फेवरेट होता है, तो ऐसे मुझे डॉल्फिन अच्छी लगती है, तो मुझे सामने दिखती है जब मैं इन्वोक करती हूँ, तो मैं इसको इन्वोक कर देती हूँ। क्योंकि काऊ तो खबर है कि काऊ तो उसमें देवता रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉल्फिन का क्या स्पिरिचुअलिटी से सब नहीं, वो बहुत अच्छी होती है। हाँ जी। और वो सब कुछ समझती भी बहुत चीजें। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यस।